आज हम लोग हल करेंगे कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 बहुपद के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूर्ण ज़रूर देखें। आज हम लोग हल करेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 बहुपद के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि x² - 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमको बहुपद दिया है x² - 2 = 0, जिसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने हैं अर्थात x के मान ज्ञात करने हैं। x² माइनस का 2 बराबर के साइड भेजेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस का, और x² जब बराबर के दूसरी ओर भेजते हैं तो प्लस माइनस में अंडर रूट में जाता है। तो x बराबर एक बार ले लेंगे प्लस का √2 और x बराबर एक बार ले लेंगे माइनस का √2। हम लोगों ने शून्य ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच में प्रथम चरण है कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। सबसे पहले एक बार हम लोग यहाँ पहले तुलना करा लेंगे द्विघात समीकरण से। तो x² - 2 = 0, जिसकी तुलना कराएंगे ax² + bx + c = 0 से, जहाँ पर हम लोगों को a बराबर प्राप्त होगा 1, b बराबर 0 और c बराबर -2। इस समीकरण दो घात बहुपद की इस समीकरण से तुलना कराने पर x² का x² से तुलना कराएंगे, और a बराबर यहाँ गुणांक में 1 होता है, इसलिए a बराबर 1 आ जाएगा। bx वाला चर और c अचर पद है, तो c अचर पद ले लेंगे, c बराबर हो जाएगा -2। अब हम लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, जिसमें से प्रथम x का मान अल्फा होगा और द्वितीय x का मान बीटा होगा। योगफल क्या होगा? प्लस का √2 माइनस का √2 बराबर माइनस b का मान हमारा दिया है 0 बटे a का मान दिया है 1। प्लस का √2 से माइनस का √2 कर देंगे कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 1 का भाग जब 0 में देंगे तो आ जाएगा 0। अर्थात किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। तो पहला चरण का हमारी सत्यता हो गई। अब हम लोग दूसरा चरण करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा यानी प्लस का √2 इंटू बीटा यानी माइनस का √2 मान रख देंगे बराबर c/a। तो c की जगह c का मान रख देंगे -2 और a की जगह 1 का मान। अब ये प्लस के पूरे अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर प्राप्त होगा -2, और 1 का भाग 2 में देंगे तो -2 आ जाएगा, इसलिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो हमारी सत्यता की जांच हो गई। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमने द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करे हैं उनके मान सही हैं। जो प्रश्न नंबर 1 हल हो गया। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो पहले पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या दिया है। कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों की बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फिर भी ये द्विघात बहुपद दिया है और इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। बहुपद दिया गया है 12 = 0। अब हम लोग 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो। तो हम लोग करते हैं कि 4 × 3 = 12 और 4 + 3 = 7, अर्थात इस 12 के गुणनखंड करने पर 12 प्राप्त हो और जोड़ने पर बीच वाला पद प्राप्त हो। तो हम लोगों ने 4 × 3 कराया, जो कि 12 प्राप्त हुआ, और 4 + 3 कराएंगे तो 7 प्राप्त होगा।
यहाँ से गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह रख देंगे 4 + 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा कराएंगे तो 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। दो दो करके कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले में कॉमन हो जाएगा x, सो आ जाएगा x प्लस 4, और दूसरे वाले में कॉमन हो जाएगा प्लस का 3, तो x प्लस 4 इसमें भी आ जाएगा बराबर 0। और ये जो कोष्टक बराबर हो गए हैं उनमें से एक कोष्टक का ले लेंगे x प्लस 4, और दूसरा ये ले लेंगे x और प्लस का 3। अब दोनों को अलग अलग बराबर की 0 करेंगे तो x प्लस 0 बराबर x प्लस 4 बराबर 0। दोबारा आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार हमें प्राप्त होगा x बराबर -4, और एक बार हमें प्राप्त होगा x बराबर -3। अर्थात हम लोगों को द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात हो गए, जिसमें से पहला पद अल्फा और दूसरा पद बीटा होता है। अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, जिसकी तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो लिख देंगे से तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 12। अब हम लोगों को करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच का प्रथम चरण है कि शून्यकों का योगफल तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का b/a, और अल्फा का मान दिया है -4 और बीटा का मान -3 बराबर माइनस b का मान रखेंगे 7/a का मान रखेंगे 1, और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो माइनस का 7 प्राप्त हो जाएगा बराबर -7, जो कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। दूसरा काम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान रखेंगे -4 इंटू बीटा का मान रखेंगे -3 बराबर c का मान कितना है 12/a का मान कराएंगे तो 4 का गुणा 3 में कराएंगे, 4 × 12, और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो प्राप्त होगा 12 बराबर 12। अर्थात इसमें भी दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हुए, जिससे सत्यता की जांच होती है, जो सिद्ध होता है हमारा सवाल। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 3, जो कि है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो दिया है हमें, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर 2। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त है और अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त है, तो हम लोग रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। सो हमें ज्ञात है द्विघात बहुपद, लिख देंगे द्विघात बहुपद। और प्रश्न में भी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। आंसर प्रश्न नंबर 3 हल है। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग प्रश्न है। कह रहा है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस का √2 ज्ञात है,
यानी ये एक कोई बहुपद दिया है जिसकी घात 4 है, अर्थात 4 घात बहुपद है। और जब ये 4 घात बहुपद है तो हम लोग 4x के मान प्राप्त करेंगे। इसमें 2 दिए गए हैं, x बराबर 1 दिया है √2, दूसरा भी दिया है x बराबर माइनस का √2। बराबर के साइड करेंगे तो x माइनस √2 आ जाएगा बराबर 0। एक बार आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। दोनों को एक 0 के बराबर हैं तो दोनों को एक साइड ले लेंगे, x माइनस √2 x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ से फार्मूला बन रहा है a और इसको मान लेंगे b, a और b। ये बन रहा है कि एक कोष्ठ में a प्लस b और एक कोष्ठ में a माइनस b बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें हम लोग ये सूत्र अप्लाई करेंगे। तो एक कोष्ठक में a माइनस बी और एक कोष्ठ में a प्लस बी लिखा है तो हम लोग लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 0। तो स्क्वायर से √ हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब इसका भाग हम लोग 4 घात समीकरण में करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2 भागे 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। भाग हल करेंगे तो चला जाएगा x की पावर 2 और 2 बार, तो आ जाएगा 2x की पावर 4। अब इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 2 दूनी 4 x स्क्वायर लिख देंगे। घटाने पर माइनस प्लस ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ लिखेंगे कि माइनस 3x क्यूब और ये प्लस का 4x स्क्वायर है जिसमें माइनस 3x स्क्वायर घट जाएगा तो आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर। अब भाग देंगे कि माइनस 3x, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 6x, फिर कर देंगे घटाने पर तो प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x है तो यहाँ से हो जाएगा ये कैंसिल। अब यहाँ लिख और यहाँ से उतार लेंगे माइनस का 2 जो कि चला जाएगा एक बार में, तो x स्क्वायर माइनस 2 घटाने पर कर देंगे माइनस प्लस दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बराबर आ जाएगा 0। अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है इससे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जो कि एक द्विघात बहुपद है और इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका बार मल्टीप्लाई कराएंगे 2 एकम 2, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर 2 और 2 प्लस 1 बराबर 3। तो करेंगे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कोष्ठक x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस गुणा करा लेंगे भीतर कोष्ठक के तो 2x 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x सो प्राप्त हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन कर लेंगे माइनस का 1 सो आ जाएगा x माइनस 1, कॉमन कर लेंगे माइनस 1 तो आ जाएगा x माइनस 1। एक दोनों कोष्ठक हो जाएगा बराबर, तो इसमें से एक कोष्ठक ले लेंगे x माइनस 1, दूसरा कोष्ठक ले लेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर लेंगे बराबर के, x माइनस 1 बराबर 0 तो आ जाएगा x बराबर 1। यहाँ 2x माइनस 1 बराबर 0 तो आ जाएगा 2x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/2। तो हमें हमारा सवाल था 4 घात बहुपद का, इसमें से हमें x 4 शून्य ज्ञात करने थे जो कि हमारा आ जाएगा x बराबर 1 आया 1, 1 आया x बराबर 1/2, दूसरा हमें 2 दिए हैं x बराबर √2 और x बराबर माइनस का √2 जो कि आंसर है हमारे। सवाल प्रश्न नंबर 5वां, 3x स्क्वायर माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x की घात 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग दूसरे वाले पद का भाग पहले वाले पद में देंगे,
तो सबसे पहले हम लोग इनको क्रम से रख लेंगे। इसमें से सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अचरपद का भाग देंगे। इसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे। सबसे बड़ी घात -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब पहला वाला पद बराबर करेंगे, जिसमें से प्लस x का भाग देंगे। तो x का भाग देंगे तो x का गुणा इन तीनों पद में कराएंगे पहले। तो -x³ प्लस x² माइनस x। अब लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3x² में एक x² जाएगा तो 2x² बचेंगे। और प्लस के x में माइनस का 3x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। और प्लस का 5 यहाँ अंक उतार लेंगे। अब फिर भाग देंगे तो पहले माइनस चिन्ह का देंगे, फिर उसके बाद 2 का देंगे। तो 2 का गुणा अब पुनः इन तीनों में कराएंगे तो -2x² माइनस 2x प्लस 2 एकम 2। फिर लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस की जब बराबर संख्या है तो काट देंगे। ये भी प्लस और माइनस की बराबर संख्या काट देंगे। 5 में 2 जाएगा 3। अब कोई अंक उतारने के लिए नहीं है, इसलिए 3 हो जाएगा हमारा शेषफल। अब कह रहा है कि और भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, हम लिख लेंगे यहाँ भागफल x-2। और इसमें कह रहा है एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म। प्रमेय जो कि होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सबके मान रख देंगे उठा के, जिसमें भाज्य है हमारा ये बीच वाला पद। तो माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर भाजक है ये भाग देने वाला पद, यहाँ लिख देंगे माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1 गुणे भागफल है हमारा x-2 और शेषफल है प्लस का 3। इस साइड वाला पद हल कर देंगे तो पहले इसका गुणा कराएंगे तो x का गुणा इन तीनों पदों में हो तो माइनस का x की घात 3 प्लस का x की घात 2 माइनस x से कम x। अब 2 का गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 प्लस 3। ये माइनस का x³ हो जाएगा, x² है ये 2x² हो तो हो जाएगा 3x²। ये माइनस का x है, ये माइनस का 2x है तो हो जाएगा माइनस का 3x, और ये 3 और 2 हो जाएगा 5। तो देख लीजिए हमारा भाज्य के बराबर प्राप्त हो गया। तो -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 दोनों पक्ष हो गए बराबर। ये हमारी सिद्ध हो गई एल्गोरिथ्म प्रमेय। सवाल NCERT का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।